अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहार गार्डन। दोस्तों, अगर आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, ग्रोथ नहीं हो रही और ग्रोथ ना होने के साथ साथ मनी प्लांट के पत्ते सूख रहे हैं या फिर मनी प्लांट के पत्तों में काले धब्बे हो जाते हैं और इनके अलावा अगर आपके मनी प्लांट के पत्तों का साइज बड़ा नहीं हो रहा, तो आज की वीडियो में मैं आपके मनी प्लांट के पौधे के लिए दुनिया की ताकतवर और बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद बताने वाला हूँ। अगर इसको आप अपने घर में तैयार करके मनी प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आपके मनी प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी और मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा और मनी प्लांट का पौधा सूखने से भी बचा रहेगा, जिसके बाद आपका भी मनी प्लांट का पौधा बन जाएगा जंगल जैसा घना, सरसब्ज और खूबसूरत। और इस खाद को मनी प्लांट के अलावा आप दूसरे पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं या फिर सब्जी वाले पौधे। तो दोस्तों, मनी प्लांट में फर्टिलाइज़र यानी खाद बताने से पहले मैं आपको मनी प्लांट के बारे में कुछ टिप्स और केयर के बारे में बता देता हूं, ताकि आप भी अपने मनी प्लांट की अच्छे से देखभाल कर सकें और मनी प्लांट को सूखने से भी बचा सकें और मनी प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ा सकें। दोस्तों, मनी प्लांट को सबसे पहले नंबर पर रोशनी की ज़रूरत होती है। आप मनी प्लांट को जितना रोशनी पर रखेंगे उतना ही तेज़ी से ये ग्रो भी करेगा और सूखने के चांस भी कम होंगे। और अगर आप इस मनी प्लांट को ज़्यादा अंधेरे में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और इसके पत्ते भी छोटे होते जाएंगे। और इस मनी प्लांट को आपने डायरेक्टली सनलाइट के नीचे यानी धूप के नीचे भी नहीं रखना, क्योंकि मनी प्लांट के पौधे के पत्तों पर ज़्यादा धूप पड़ने से पत्ते सूख जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मनी प्लांट का पौधा डेड भी हो सकता है। अगर आप अपने मनी प्लांट को कमरे के अंदर रख रहे हैं तो उस जगह पर रखें जहाँ पर खिड़की हो, ताकि मनी प्लांट को रोशनी भी मिलती रहे और हवा भी मिलती रहे, जिसके बाद आपके मनी प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी और पत्तों का साइज भी बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जो भी पौधा हो, चाहे इंडोर या आउटडोर, उसे हवा और रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मनी प्लांट के लिए आज की बेहतरीन खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है सरसों की खली, जिसे इंग्लिश में मस्टर्ड केक भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सरसों की खली एक कुदरती नामियाती खाद है जो सरसों की बीजों से तेल निकालने के बाद बची हुई खली से बनती है। इस खाद को पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के साथ साथ दीगर एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन की ज़्यादा मिकदार पत्ते घने और सब्ज बनाती है, फास्फोरस की ज़्यादा मिकदार फूल और फलों की नशोनुमा में मदद करता है और पोटाशियम जो होता है वो जड़ों को मजबूत करता है और बीमारियों से भी पौधों को बचाता है और मिट्टी में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया को भी बढ़ाता है। लंबे अरसे तक ऐसा ग़िज़ात फराहम भी करता रहता है पौधे को। इसलिए इस सरसों की खली को बरसों में पौधों और खेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसको इस्तेमाल करने के बाद पौधों और खेतों से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये मेरे पास 100 ग्राम सरसों की खली है, मैं इसको एक डब्बे में डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है बेसन, जो कि आपके किचन में ही मौजूद होगा। दोस्तों, ये बेसन चने का आटा होता है। ये पौधों में कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बेसन कुदरती नाइट्रोजन प्रोटीन फराहम करता है। इसका इस्तेमाल पौधों को ग़िज़ायत बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ और कीड़ों से बचा के रखता है। इस बेसन का भी मैं एक खाने का चम्मच इस डब्बे में ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं इसमें 500 ml पानी ऐड कर लेता हूँ। 500 ml पानी इन दोनों में डाल लेने के बाद अच्छी तरह से हल कर लेना है। जब हल हो जाए तो आपने इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए रखना है, क्योंकि 2 घंटों के बाद ही हमारा ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। 2 घंटे गुजरने के बाद, जब 2 घंटे गुजर जाएं तो आपने इसे छानी की मदद से साफ़ करके अपने मनी प्लांट में डाल देना है। इससे आपके मनी प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ेगी, मनी प्लांट के पत्तों में भी शाइनिंग आएगी और मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा, जिसके बाद आपका मनी प्लांट का पौधा सूखने से भी बचा रहेगा और बन जाएगा आपका मनी प्लांट का पौधा जंगल जैसा घना, सरसब्ज और खूबसूरत। इस बेसन और सरसों की खली वाली खाद से मिट्टी में भी ताकत पैदा होगी, जिसके बाद मनी प्लांट की जड़ें मिट्टी में बड़ी तेज़ी से सर्वे करेंगी और ऊपर से आपका पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। इस पावरफुल खाद से आपके मनी प्लांट को फास्फोरस भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा और पोटाशियम भी मिलता रहेगा, जिसके बाद आपके मनी प्लांट की ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र यानी ये खाद आप हर 15 या 20 दिन के बाद दोबारा भी अपने मनी प्लांट और दूसरे पौधों में डाल सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, आप किसी भी मौसम में अपने पौधों में इसको इस्तेमाल करके पौधों से अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको भी मिलती रहे।